आप जो बोल रहे हैं आप लोग हैं भैया कि ये इस तरह उस तरह है। एक ही का दोष नहीं है, रामू का दोष भी है, अन्नू का दोष भी है। क्योंकि हम दोनों आदमी को तो हम यहाँ से देख नहीं रहे, हम किसका दोष माने किसका नहीं माने। रामू को देख रहे हैं वीडियो तो रामू उधर से इस तरह रो रहा है, अन्नू को देख रहे हैं तो अन्नू उधर से मुंह गिराए बैठी है। तो भाई किसका बात माने, हम बताइए। हम्म? किसका किसका कोई बात मानेगा। जब वहाँ पर कोई रहता फिर झगड़ा करता बोलता तो भाई सब कुछ समझाते। फ़ोन से, खाली फ़ोन से हम लोग समझा ही सकते हैं। मेरे पति भी हैं बाहर से, फ़ोन से समझा ही सकते हैं। हम भी हैं तो मतलब फ़ोन उठाएंगे तो समझाएंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं समझाएंगे। आप लोग बोलते हैं कि जेठानी जेठानी जेठानी, तो हम तो एक बार ना 100 बार बोल चुके हैं। जिसको हैराना है रहिए। हाँ, जेठानी कितनी मला ये लोग से बलवान है कि जेठानी इसको घर से भगा देगी, किसी को रहने नहीं देगी। जिसके पिछवाड़ा में दम है देवरानी को, कोई सी देवरानी हो, करे खाए खिलाए सब कोई को, ठीक ना। हमको मत करे खिलाए, हमको मत कोई खाना बना कर दे। हम इसके लिए नहीं मोहताल है कि हमको कोई बना कर दे, ठीक ना। इसके लिए हम मोहताल नहीं कि हमको कोई बना कर खाना खिलाए। अपनों परिवार को बनाए खिलाए, ठीक। अपने पति को खिलाए, अपने सास को दे, अपने ससुर को दे, अपने नंदों को दे। हाँ, एक छोटी वाली ननद थी, वो भी अपना ना कुछ करती ही रहती है, ये नहीं बैठी रहती, वो भी है। उसको जो सपरता वो करती अपना है। हमको जो सपरता है, हमको भी टाइम मिल जाता तो हम भी कुछ कर लेते हैं। ये नहीं कि हमको कोई बैठा कर खिलाता है। हमको कोई भी मत देखे। एक देवरानी थी तो हमको मतलब हमको बहुत खिलाई, वो भी बना बना कर दोनों टाइम खिलाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आगे कुछ बात ही करना नहीं है। अन्नू तुझको बोल रहे हैं भाई, देख दुनिया मजा ले, गाँव ही था दुश्मन, गांव पूरा सब कोई मजा लेला। तो उन्हें अपने में लड़ाई करेला, अब बेइज्जत सब कोई होला, जेठान जेठ सास ससुर सब कोई घर में बदलाम होला। ये ना कि वो बदलाम होला, ठीक ना। हम बदलाम हो गए हैं तो उन्होंने चलते मियाँ बीवी के। बकिन मियाँ बीवी हवा लोगन की मान ना सकेला। लोगन कहले कि हाथी का दांत निकल कर बहरे ना, अंदर जा ना सके, भी बहरवे रही। तो उन्होंने याद रामू कैले। हम रामू शुरू से घुमक्कड़ मेहरारू घुमड़ी मेहरारू। हमें देखिए दोस्तों, हम ये नहीं बोले कि अन्नू भी घुमक्कड़ी है। जिस तरह जिसको कोई भी रखेगा उसी तरह, चाहे हम होए चाहे कोई भी हुआ। हमको हमारा पति घुमाएगा तो हम भी घुमक्कड़ी हो जाएंगे। हमारा पति हमको दाब कर रखेगा तो हम भी अब डर रखेंगे, ये नहीं घूमेंगे। तो इसमें सारा गलती रामू का है। रामू पहली बीवी लाया तो वही धंधा किया। जब कोई घर में ऊँट होता था खाना बनाने के लिए ना, बस चल बोरिया बिस्तर बांधो, चलो निकलो बाहर, आइस निकलो, बस यही रामू करता था। इसके बाद अन्नू आई है। अन्नू को भी बहुत खुश मन से रखा होगा। 6 महीने बोलते हैं ना कि उसको भुलवाना रहता है बीवियों को, लड़कियों को ना। तो पति किस तरह भुलवा लेते हैं, और जब भुलवा कर आयती में कर लेते हैं ये मर्दे सब, फिर उसके बाद उसका कसर काटने लगते हैं धीरे धीरे। तो हमें ये रामू में यही बात है। अन्नू के 3-5 कैसे कैसे फ़ोन पर बातें किया, कैसे कैसे बुलवा लिया। जब उसके अपने घर लाया, अपने घर नहीं जैसे बहराइच लेकर गया, बहराइच लेकर गया तो हमारे कोई नहीं, हमारे कोई वहाँ उसको जाने के बाद उसको पता चला इसके बीवी भी है, बच्चे भी हैं। हमारा छोटा देवर बोल रहा था, हमारा छोटा देवर वहाँ था, बोला कि तुम क्यों आई, इनके पास पहले एक बीवी है 2 बच्चे हैं। फिर भी अन्नू कुछ नहीं बोली। बोले अन्नू को ये लग रहा है झूठ सब कह रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरह वो रह गई अन्नू। भाई अन्नू तो भाई थोड़ा बड़ा कसट करी। भाई दूसरी बीवी रहती तो चली जाती, बंद अन्नू नहीं गई। वो सोची कि हम अपना घर मायका छोड़ दिए, अपना माँ बाप छोड़ दिए, तो जिस तरह हमको रामू रखेगा हम इसी तरह इसके पति को संगे रहेंगे। जिस तरह पहली बीवी को पहले देखेगा फिर बाद में हमको देखेगा, चाहे न देखेगा, हम इसको नौकरानी बन कर रहेंगे। एक लेखे अन्नू सही भी सोची है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी पहली वाली बीवी जो है, बोलते हैं ना, जब बियौती जो लोग रहती हैं जो वो खराब निकल जाती है ना, तो सब उससे इस तरह करते हैं। हम अन्नू को नहीं बोल रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सब इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अन्नू पहले हम तो देखे नहीं था। अन्नू पहले शुरू घर आए तो हम खुद ही भगा दिए थे, क्योंकि लोग को ये दशा हो गया था, हम इसे खुद ही भगा दिए थे। फिर भी अन्नू आई, फिर अपना चाल ढंग हम तो देखे नहीं। रामू को समझाना चाहिए ना, रामू को रखना चाहिए ना, किस तरह ना घर में दाब कर रखना चाहिए। कोई का पति हो, पत्नी को जितना सर से ऊपर बढ़ाओगे ना, सर से ऊपर करोगे ना, तो पत्नी का उतना मन बढ़ा जाएगा। तो रामू का सारे सार गलती रामू का है।
भाई उसको जिस तरह रखा, अब उसका जो मुंह अन्नू का खुल गया है गाली देने का, तो वो मानेगी है नहीं। क्या हम बुरा कहें क्या भला कहें, हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है। जब रामू गाली दीवा रहा तभी तो वो गाली दे रही है ना। आए, जब रामू सही ढंग का रहता ना तो अन्नू गाली नहीं देती। इसका खुद ही मुंह खोल दिया, कितना भाई कोई मुंह बंद करके रखेगा, चाहे हमारा पति हो चाहे किसी का पति हो। हमारा भी पति रहता, हमको भी इस तरह गाली देता, एक बार बर्दाश्त करते, दो बार बर्दाश्त करते, तीन बार बर्दाश्त करते, कितना बर्दाश्त कोई करेगा। दो दो बच्चा पालना मुश्किल है आजकल के ज़माने में। एक बच्चा पालता कोई नहीं सही ढंग से, दो दो बच्चा ले रखी है। अब आप ही लोग देखिए, उस दिन रामू बना छोड़ कर पता नहीं गया है, आज गया था तो मार करने गया था, घर पर कपड़े लेने गया था तो मार करने गया था। ये नहीं उसको पूछना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे तुम थी कैसे नहीं थी, ये पूछना चाहिए, दुख दर्द पूछना चाहिए। थोड़ी ना कड़िया उठा ले, बांस उठा ले, जो उठा ले पीटने शुरू कर दे। कोई का पति हो है। हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे तभी बुरा है, बुरा सोचेंगे तभी बुरा है। हमको जब बोलते हैं ना बड़ भाई बड़ भौजाई, कुछ भी अच्छा ही सोचेगी ना तो उसके अंदर सब कोई के अंदर परिवार के बुरा ही लगे, क्योंकि हम झेल चुके हैं। जिसके लिए हम अच्छा ही सोचते हैं हमारा पति, हम उसके लिए हम बुरे हैं खुद के घर में। इसीलिए कहते हैं ना किसी को उतना दिल में मत रखो, किसी को भी बाहरी बाहर रखो सब कोई के दिल, चाहे देवरान हुए चाहे ननद हुए चाहे देवर हुए चाहे कोई भी हुआ। जितना दिल से लगा कर रखोगे ना वो कष्ट मिलेगा बाद में। क्योंकि मैं दिल में लगा कर एक देवरानी को रखी थी अपने, जब वो झगड़ा हम सास पतोई सोई थी, जब गई थी मेरे इतना कष्ट हुआ था ना, 3-4 दिन मैं रोती रह गई थी। मेरी छोटी एक सास हैं मला हैं, उधर उनका दक्षिण साइड घर है, वो मेरे को इतना समझाई कि जाने दे उसका अपने पति के साथ गई, अपने पति के साथ गई। फिर मेरा दिल जो है मानता नहीं था, क्यों उसको मैं इतनी जान देती थी। कोई भी चीज़ था ना मैं नहीं खाती थी, मैं पहले उसको देती थी, ये तुम खा लो। वो बोलती अभी तुम खा लो, नहीं मैं पहले तुम खा लो, मैं खा लो। मैं इतना झूठ बोलती थी उससे कि नहीं मैं खा चुकी हूँ, तुम खा लो। मैं ये सोचती थी चलो इसके पति नहीं है, इसका पति बाहर है, इसकी सास है तो सास कुछ से मतलब नहीं रहता, नून तेल हल्दी मसाला कुछ से नहीं मतलब रहता है। मैं ये सोचती थी कि इसको ऐसा रखूँ कि ये कभी कहे ना कि मेरी जेठानी अपने खा लेती मेरे को नहीं देती है। लेकिन नहीं, मैं दोस्तों मैं गलत थी। अपने जगह पर मेरी देवरानी बहुत सही थी। क्योंकि दोस्तों जिसके मायके में हुआ रहता है ना परिवार में, जिसके मायके में जिस तरह उसके साथ देवरान जेठान में हुआ रहता है, वही सब मेरे को सोच ली थी कि मेरे इधर हुआ है मायके में, तो इसी तरह ये भी कर रही मेरी जेठानी भी। मेरा कोई बात मेरे दिल में पूरा एकदम अंदर घुस गया, इसमें बैठ गया है। अब मैं सोचती हूँ कि उस देख ले मेरे ताकने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। कष्ट होता है बातें सुनकर देखकर, अब कष्ट होता है। मेरे बहुत दिल से अरमान रखा थी मेरे देवरानी 5-5 देवरानी मेरे रहेंगी, लेकिन मेरा सब अरमान टूट गया। अब तोड़ने वाला दूसरा कोई नहीं, मेरे घर का लोग हैं, ठीक ना। मेरे मायके में नहीं हुआ था, मेरे 2 भौजाई हैं, देवरान जेठ अपने बन कर रहती हैं एकदम, ये नहीं मालूम होता है कि देवरान जेठान है, समझ में। उसी तरह मैं अपने ससुराल में जो देखी थी मायके में ना, वही मैं यहाँ पर अपना निभाती थी। बाकी नहीं, मैं गलत थी ये बात पे। जिसके लिए अच्छाई करो वो होता है बुराई। तो भाई मैं अच्छाई करती हूँ अपने देवरान को नंदों को, मैं सब तरह से बुराई हूँ। भाई आप सब अपने पैर पे हो गए हैं तो भाई हम मेरे पति तो बुरा है ही। चाहे कोई अपना ये नहीं कोई बजरंगबली नहीं मैं अपना सीना फाड़ कर दिखा दूँ नहीं। चलो जो मैं गलती मैं करूँ तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है ना, कोई मेरे को दिक्कत नहीं, मेरा ऊपर वाला देख रहा है। मत पूरा गांव पूरा कोई नहीं देखे, कोई इंसान न जाने, भाई मेरे ऊपर वाला भगवान सब कुछ वो लिख कर रखते हैं भगवान कि क्या करने करी है अपने घर परिवार के साथ में। सब ऊपर हिसाब मेरा होगा, यहाँ पर कोई धरती पर कोई हिसाब नहीं मेरा करेगा, सब ऊपर ही होगा। मैं कुछ नहीं सोची, मैं सब भगवान के ऊपर सौंपती हूँ। जिसके साथ गलत करूँ तो सही करूँ तो बदला में सब ऊपर भगवान के ऊपर सौंप दूँ। चलिए दोस्तों, क्या गलत है क्या सही कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है दोस्तों।